पाप को परिभाषित करने की मैंने कई बार चेष्टा की, पर सदा असफल ही रहा। पाप क्या है, इसका निवास कहाँ है, ये एक कठिन समस्या जिसको आज तक नहीं सुलझा सका। कुमारगिरी एक योगी, और उसका दावा है कि इसने संसार की समस्त वासनाओं पर नियंत्रण कर लिया है। मस्ती में भर के जबकि हवा सौरभ से बरबस उलझ पड़ी, तब उलझ पड़ा मेरा सपना कुछ नए नए अरमानों से। गेंदा फूला जब बागों में, सरसों फूली जब खेतों में, तब फूल उठी सहज उमंग मेरे मुरझाए प्राणों में। खलिका के चुंबन की पुलकन, मुखरित जब अली के गुंजन में, तब उमड़ पड़ा उन्माद प्रबल मेरे इन बेसुध गानों में। ले नई साध, ले नया रंग, मेरे आंगन आया बसंत। किस कारण इस समय दास पर कृपा करने का कष्ट उठाया? तुम्हारी सहायता चाहिए बीजू। मेरे आज इस शिष्य ने मुझसे एक प्रश्न किया कि पाप क्या है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ। इसलिए मैं इसको तुम्हारे राजप्रसाद में सेवक के रूप में उपस्थित कर रहा हूं। अघन तेज से विभूषित योगी कुमारगिरी को रत्नांबर का विवादन स्वीकार। आचार्य, आप इस तुच्छ सेवक को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हैं। मैं इसके लिए सर्वथा अयोग्य हूं। नहीं योगी कुमारगिरी, ये तुम्हारी उदारता है। योगी, तुम वास्तव में श्रेष्ठ और इस संसार में बहुत ऊपर उठ चुके हो। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम मेरा अनुरोध न टालोगे और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करोगे। स्वामी बीजगुप्त के भवन में मेरी गणना बीजगुप्त के अनुज की तरह ही है। वहां के सेवक मुझे अपनी कोटि का नहीं मानते, बल्कि बीजगुप्त की भांति ही मुझे भी अपना स्वामी ही मानते हैं। भोग विलास के समस्त साधन मेरे सामने उपस्थित हैं। श्वेतांग, तो आखिर कब तक उनके आने की संभावना है? आते ही होंगे। स्वामी, मुझे दंड दे। श्वेतांग, मैंने आपके साथ विश्वासघात किया। मैंने उस स्त्री से प्रेम करने का अपराध किया, आपसे प्रेम करती है, साथ ही साथ मेरी स्वामिनी भी है। अब एक और विश्वासघात, एक अन्य अपराध का भागी। रात्रि अधिक बीत चुकी। जाओ और मन से समस्त क्लेश निकाल कर विश्राम करो। अतिथि, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? दूसरे सिद्धांत पर चलने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर। इस मार्ग पर शांति और सुख प्राप्त हो, वही उचित मार्ग। तो क्या शांति या कर्मण्यता का दूसरा नाम नहीं? सुख तृप्ति, और तृप्ति वही संभव है जहाँ इच्छा है, वासना है। हाँ, कुछ क्षणों के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने उस योगी को निरुत्तर कर दिया। पर
मुझे लगता है कि ये दोनों की पराजय, बहुत बड़ी पराजय, कि चित्रलेखा और कुमारगिरी में कोई भी विजय नहीं, दोनों ही पराजित हुए हैं। कि बीजगुप्त का आपकी कन्या से संबंध बहुत श्रेष्ठ हो। तब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रेम पवित्र के साथ मादक भी है। बीजगुप्त प्रेम की मादकता है। तब से आज तक मैंने अपने जीवन में ना जाने कितनी बार प्रेम की व्याख्या की। समस्त वासनाओं का त्याग कर दीक्षित होने के लिए आई। यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति योग्य है तो वह सृष्टि है, और यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति कायर या अयोग्य है तो वह विनाश है। और देखती इस जीवन में मेरी ये इच्छा पूरी ना हो पाएगी। इसमें तो तुम्हारा नहीं, मेरे ही भागीदार है। मैं जंगलों से निकलकर एकांत में आना चाहती थी। प्रेम आत्मा से होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है। वैधव्य के संयम का पालन करने का प्रयत्न करूंगी। तुम्हारी चित्रलेखा सेवा, भक्ति, स्वयं का विस्मरण और अतृप्त प्यास प्रेम का द्योतक नहीं। ये असंभव है। मैं यहां से वापस लौटने के लिए नहीं आई। केवल इसलिए देवी कि तुमने बाहर का जीवन नहीं देखा है, इसलिए इस दूर बदल पर कितने कीड़े मकोड़े हैं। अधिक देर विश्राम करने से निश्चित ही शीत हो जाएगा। क्या आप मुझे अपनी दुख का कारण बता सकते हैं? क्या कारण गुप्त है? नहीं देवी यशोधरा, गुप्त वो बातें रखी जाती है जो अनुचित होती है। मेरे जीवन से अनुचित सर्वथा दूर है। ये मेरा सेवक है और साथ में मेरा छोटा भाई। अरे बीजगुप्त, क्या वास्तव में आपका स्थान या आपके व्यक्तित्व से संपन्न बात का पता लगाने का उपयुक्त स्थान है? श्वेतांग, जिस बात का बहता वही हुआ। चित्रलेखा ने बीजगुप्त को छोड़ा, बीजगुप्त को सुखी बनाने के लिए, पर उसने भूल की है, भयंकर भूल। उसने बीजगुप्त के जीवन को सुखी न बनाकर दुखी बना दिया है। बीजगुप्त, तुम मनुष्य नहीं देवता, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पर ये भी जानती हूँ कि मैंने तुमसे प्रेम करके तुम्हारा जीवन निरर्थक बना दिया था। देवी यशोधरा, एक नर्तकी के प्रेम में इतना पागल हो जाना अरे बीजगुप्त या किसी अन्य पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है। प्रेम में यहाँ तक अधीर हो जाना निर्बल व्यक्तित्व का द्योतक नहीं। श्वेता, मैं तुम्हारी बातों का खंडन नहीं करती, पर इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। इस स्थिति में कि हम जैसे मनुष्य का कर्तव्य है। विष के प्रभाव को दूर करने वाला अमृत अब तक यशोधरा के रूप में बीजगुप्त प्राप्त भी कर चुका है। नहीं, ये असंभव है। दूसरी बात का आरंभ नहीं हो सकता। यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो मुझसे घृणा भी नहीं करती। बीजगुप्त तो तुम्हारी भावना के रहते आधार पा चुका है, और अब जब तुम्हारा मेरे जीवन में प्रवेश हो ही चुका है तो फिर मेरा तुमसे प्रेम की दीक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। चित्रलेखा, इस कार्य में मैं गुरुदेव की सहायता में प्रस्तुत हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं गुरुदेव के मार्ग में बाधा भय से आकर उत्पन्न हो गई। इतना जान लेना यथेष्ट हो कि स्वप्न मेरे गत जीवन से संबद्ध है। केवल मैं हूँ अपने पास, दूर कहीं पर हास विलास, दूर कहीं उत्सव उल्लास, दूर छिटक कर कहीं खो गया मेरा चिर संचित विश्वास। कुछ भूला सा और भ्रमा सा, केवल मैं हूं अपने पास।
चित्रलेखा के जाने के बाद जीवन में एक सूनेपन का अनुभव हुआ, एक असहाय सूनापन। उस सूनेपन में अचानक यशोधरा का प्रवेश हुआ, पर यशोधरा को एक बार अस्वीकार कर देने के बाद उसी यशोधरा को दान देने के लिए आज मृत्युंजय से कहना सचमुच में एक बड़ी पराजय होगी। केवल अपने सुख की आशा पर कायरता है, नीचता है। आप विवाह की तिथि निश्चित करें। तो मुझसे क्षमा मांगती हो तो सुनो चित्रलेखा, प्रेम स्वयं एक त्याग है, विस्मृति है, तन्मयता है। हम दोनों कितने सुखी हैं चित्रलेखा। तुम दोनों की शिक्षाएं आज पूर्ण हुई और श्वेता, तुम्हारा विवाह हो चुका और तुम गृहस्थ भी हो चुके हो। अब तुम मुझे बतलाओ कि कुमारगिरी और बीजगुप्त, इन दोनों व्यक्ति में से पापी कौन है? और अपने सुख के लिए उसने संसार की सभी बाधाओं से अपना मुंह मोड़ लिया है, इसीलिए कुमारगिरी पापी है। बीजगुप्त वासना का दास है, उसका जीवन संसार की घृत भोग विलास में है। वो पापी है, पाप में संसार का वो एक मुख्य भाग है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है। ऐसा मेरा मत है। आप इससे सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी, जैसे श्वेतांक और विशाल देव के अलग अलग निश्चय, परंतु तो गत्वा विश्व का कल्याण हो, यही हम सबकी कामना है। Thank you.